प्यारे बच्चों, मैं SB सैनी KVVM IC कॉलेज उधवापुर में कक्षा 8 में गणित का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली कक्षाओं में आप सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है, जिसमें परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया जा चुका है, जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों और तथा भिन्नों का अध्ययन किया गया है। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या चीज़ है। परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें जहाँ पर Q डज नॉट बराबर 0, यानी हर जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह की संख्या जो P/Q के रूप में लिखते हैं वही परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/4, -4/5, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रकार, परिमेय संख्याएं का प्रकार। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धनात्मक परिमेय संख्या, नंबर 2 ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब हम धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश और हर के दोनों के चिन्ह समान हों, चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। यदि दोनों के चिन्ह समान हैं तो ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/4 या -4/5, -5, 10/11, -13/15, ये सब क्या है? धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब दूसरी बार नंबर पे आता है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें अंश या हर में से चिन्हों की समानता न हो, यानी अंश धनात्मक है तो हर ऋणात्मक होना चाहिए, या अंश ऋणात्मक है तो हर धनात्मक होना चाहिए। ऐसी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे -1/2, -5/6 या 6/-7, इस तरह की परिमेय संख्याएं क्या हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब इस तरह तो हो गई धनात्मक परिमेय संख्याओं का प्रकार, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं का मानक रूप। परिमेय संख्याओं का मानक रूप। परिमेय संख्याओं का मानक रूप बच्चों क्या होता है कि ऐसी परिमेय संख्याएं तभी मानक रूप में होती हैं कि जब उनके अंश और हर दोनों का मासा एक होता है। इस तरह की परिमेय संख्याएं पर जो हैं ये को मानक रूप कहते हैं। जैसे 3/4, 11/12, 14/15, इनके अंश और हर दोनों का मासा
ओनली वन होगा, यानी एक। इस तरह की परिमेय संख्याएं जो हैं ये मानक रूप कहलाती हैं। अब बात आती है परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण भी दो होते हैं। पहला गुण, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उनमें समानता रहती है। जैसे 3/4 को यदि हम ये इक्वल होगी, 3/4 को ऊपर 2 से नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। इसी तरह से 3/4 को ऊपर नीचे 3 और 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 9/4 यानी 12। अब ये संख्या और ये दोनों संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब अंश हर में तो परिवर्तन है लेकिन संख्याओं में समानता होगी। इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं? समतुल्य परिमेय संख्याएं। दूसरे नंबर पे बात आती है जैसे 8/16। अब इसमें हम अंश और हर दोनों को समान संख्या से भाग करें तब भी वो संख्याएं समतुल्य ही रहती हैं। जैसे 8 से भाग करें अंश को और अंश हर को भी 8 से भाग करेंगे तो ये हुआ 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। 32/64 है, इसको हम ऊपर 32 से और अंश को और हर दोनों को 32 से भाग करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो परिमेय संख्याओं के गुण में दो गुण हैं, गुणा और भाग। करने पर वे संख्याओं में समानता ही रहती है, अर्थात उसी के समतुल्य संख्या रहती है। इस तरह से अब बात आती है संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है? जैसे मिटा दी, परिमेय संख्याओं की तुलना। देखिए बच्चों, यदि दो अलग अलग परिमेय संख्या हैं जैसे a/b और c/d, तो पहली परिमेय संख्या के अंश को दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा करते हैं a इंटू डी। a इंटू डी ये बराबर होगा तुम्हारा b इंटू सी, यानी AD बराबर होगा BC। यदि AD बड़ा है और BC छोटा है तो इस तरह से A/B बड़ा हो जाएगा और C/D छोटा हो जाएगा। इस तरह से इसमें हम जान सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है।
अब एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे दिया है 1/2, 3/4, 2/3, 5/6। हाँ, इसके दूसरे विध जैसे है, ये सेकंड विध है। अब इसमें कैसे तुलना करेंगे? पहले हम इन भी परिमेय संख्याओं के हरों का लासा निकालते हैं। कैसे? 2, 4, 3, 6। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 2 त्याई 6। अब इसमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक से, मतलब किसी संख्या से एक से अधिक संख्याएं विभाजित हो जाएं। इस तरह से अब भाग देना इनका बंद कर देंगे, बाकी सबको गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा लासा पा। 2 गुणे ये 2 गुणे ये 3 से भी कटेगा, 1 2, तो 2 गुणे 3 और ये 2 3, सबको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 त्याई 12। लासा कितना आया? 12। अब सबके नीचे 4 संख्याएं हैं, चारों के नीचे लिख देंगे 12। अब कैसे करते हैं? जो लासा आता है उसको पहली परिमेय संख्या के हर से भाग करेंगे। कितना आया? 6। अब 6 आया, 6 को हम 1 से गुणा कर देंगे, बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे 6। इसी तरह से 12 को 4 से भाग करेंगे। कितना आ गया? 3। 3 को अंश से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 9। यहाँ 9 लिख देंगे। फिर इसी तरह से 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आया। 4 को अंश से गुणा करेंगे, 8 आ गया। यहाँ 8 लिख देंगे। इसी तरह से 12 को हम 6 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 आया। अंश से गुणा कर देंगे, 10 आ गया। यहाँ लिख देंगे 10। अब इसमें सबके हर समान हो गए। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है? 6। इस तरह से 6 सबसे छोटी संख्या है, यानी 6/12। फिर इससे बड़ी है 8/12। फिर इससे बड़ी है 9/12। लास्ट में आती है 10/12। यानी ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी है, ये मतलब ये सबसे छोटी, इससे बड़ी 8/12, इससे बड़ी 9/12, इससे बड़ी 10/12। तो ये हो गया संख्याओं का क्रम। इसको हम कहते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। इसके बाद वो क्या आएगा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 10/12। यानी इसमें सबसे बड़ा अंश 10 है, तो 10/12 सबसे बड़ी हुई। इस तरह से 10/12 सबसे बड़ी संख्या है। फिर इससे छोटी क्या है? 9/12। फिर इससे छोटी क्या है? 8/12। फिर इससे छोटी है 6/12। इस तरह से बच्चों पहला चैप्टर की पहली एक्सरसाइज की पूरी डिटेल हम पढ़ा चुके हैं। अब किताब की मदद लेकर पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करिए और जो भी दिक्कत होगी बताना। हाँ बच्चों, बस अब आज का मतलब जो है अध्ययन यहीं पे स्टॉप होता है। बाकी जो शेष बच रहा है वो अगले वीडियो में फिर रिवीजन करेंगे। बस, थैंक यू।